सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब सुनो दिल के कानों से, कहां बड़ी बड़ी फटकियों की बात करते हो। कयामत के दिन जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हुजूर बचाने के लिए होंगे। जब हुजूर फरमाने कि मैं बेनमाजियों से बेजार हूं, अब बताएं बेनमाजी होकर ईमान भी सलामत ले जाना आसान नहीं है। हुजूर शफाअत किसकी करेंगे? ईमान वालों की करेंगे ना, काफिरों की तो करनी नहीं है शफाअत। जब ईमान ही सलामत नहीं होगा, फरमाया गया हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो अजान सुनकर उसका जवाब न दे, दुनिया की बात करे। थोड़ा इन बातों पे तवज्जो करना। जो अजान सुनकर अजान का जवाब न दे, दुनिया की बात करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दुनिया की बात का मतलब क्या? अजान हुई शुरू, आपने पूछा ये कपड़ा कितने में खरीदा, आजकल गेहूं का क्या रेट चल रहा है, ये है दुनिया की बात। ठीक, अजान सुनकर जवाब नहीं दिया आपने, कपड़ा पूछ रहे हैं, मार्केट के क्या हालात हैं, गेहूं क्या भाव चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये दुनिया की बात है। बोलो ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अगर अजान सुन के जवाब न दे और दुनिया की बात करें तो हुजूर फरमाते हैं कि डर है, ये डर है का पर्दा डाल करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की इज्जतें बचा ली है, वरना उनको जो अंदेशा है अल्लाह उनके अंदेशे को पूरा करता है। ये तो उनकी हिकमतें हैं। फरमाया डर है, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। गेहूं क्या भाव है अपनी जरूरत है पूछना, मार्केट के हालात क्या अपनी जरूरत है पूछना, कपड़ा क्या रेट मिली अपनी जरूरत है पूछना, लेकिन अजान के वक्त तो पूछा, अजान का जवाब नहीं दिया। फरमाया डर है कि काफिर होके मरेगा। अरे जो जरूरत थी अजान को छोड़कर उसकी तरफ तवज्जो की, दुनिया की बात की, तो डर है काफिर होके मरेगा। जो अजान के वक्त तो गाली देते खड़ा हो, उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो यूट्यूब देख रहा, उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो फिल्म देख रहा, उसका अंजाम क्या होगा? हद तो यह है कि जो अजान के वक्त तो पार्कों में किसी के जुल्फ और रुखसार के साए में अपना वक्त जाय कर रहा, उसका अंजाम क्या होगा? कभी अंजाम को सोचा भी? ये दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े मालदार, आज उनकी कब्रों का निशान मिट गया। जवानी के नशे में गुरूर करके, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, दौलत के नशे में खुदा को फरामोश करने वालों, अल्लाह की दी हुई ताकत को गुनाहों के रास्ते में इस्तेमाल करने वालों, एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। आखिर मौत है, आखिर मौत। 500-500 साल जिंदा रहने वाले मौत से दो चार हुए, हजार साल तक जिंदा रहने वालों ने मौत की लज्जत को चखा। अल्लाह अकबर। एक दिन मौत तुम पर और मुझ पर भी तारी की जाएगी। मौत 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 ऐसी तल्ख हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अंबिया को भी मौत आई, अगर चेकान के लिए आई, सहाबा को भी मौत आई, औलिया को भी मौत आई, हमें भी मौत आएगी। और एक दिन मौत को भी मौत आएगी। मौत वो तल्ख हकीकत है कि एक दिन मौत भी मर जाएगी, मौत को भी मौत आएगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मेंढे की शक्ल में ला करके मौत को ज़बाह कर दिया जाए, कहा जाए आज मौत भी मर गई। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जवानी के नशे में, ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को भूल गए। दिया अल्लाह ने, नवाजा अल्लाह ने, जिंदगी अल्लाह ने, वक्त अल्लाह ने, माल अल्लाह ने, ताकत अल्लाह ने, कुव्वत अल्लाह ने, सब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने सब दिया और सिर्फ इतना कहता है मेरी बंदगी कर, वो भी अल्लाह का उसमें कोई फायदा नहीं। मेरा अल्लाह बेनियाज है, अपने फायदे के लिए बंदगी कर, मेरी बारगाह में झुक ताकि औरों के यहाँ झुकने से तुझे बचा ले। और अगर नहीं झुकेगा तू,
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा, जो लोग जुमा और जमात तर्क करते, जमात नमाज बा जमात, वरकऊ मार राकीन की तफसीर में है कि जमात वाजिब है अहनाफ के नजदीक। अगर आप बीमार नहीं हैं, मकरूज नहीं है कि इज्जत को खतरा हो, और आप मुसाफिर नहीं हैं, आपके लिए जमात वाजिब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा, जो जुमा और जमात को तर्क कर दे उसकी सोहबत में कभी मत बैठना। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे सैयदना अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा उसकी सोहबत, नमाज पढ़ता है, घर में पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मदरसों में पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, जमात से नहीं पढ़ता। सहीहुल अकीदा इमाम मुयस्सर नहीं पढ़ता। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, अबू हुरैरा, जो जुमा छोड़े और जमात छोड़े उसकी सोहबत में कभी मत बैठना, क्योंकि उसने अपने गले से इस्लाम का गलादा उतारकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। जो जमात छोड़े, हुजूर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को उसके साथ बैठने से मना करते हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं उनसे बेजार हूं, वो मोहम्मद के जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। देखो नमाज छोड़ने वाले के मुतालिक हुजूर क्या फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बेनमाजी क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो वो इस तरह से आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त नहीं होगा। बेनमाजी के मुंह से गोश्त झड़ा हुआ होगा, बगैर गोश्त का उसका मुंह होगा। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज को, सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट नहीं निकाल सकते। 5 नमाजों के लिए 50 मिनट, जिसने पूरी जिंदगी दी उस रब के लिए 50 मिनट नहीं निकाल सकते। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, मेरे भाई नहीं पढ़ते, कम से कम फर्ज ही पढ़ लो, न पढ़ने से बेहतर है फर्ज ही पढ़ लो। 5 मिनट का टाइम निकाल लो, न पढ़ने से तो अच्छा ही था। ये नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह सुन्नत न पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कह सकते। हमारा मसलक वही है जो हमारे बुजुर्गों ने बयान, जो 1450 साल पहले से बयान होता हुआ रहा। कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे कहते न पढ़ने से पढ़ लो, कम से कम फर्ज हो तो मत छोड़ो। फरमाया कि जब बेनमाजी आएगा तो चेहरा बगैर गोश्त के होगा, सिर्फ हड्डियां होगी। इस हाल में आएगा कि अल्लाह उससे नाराज होगा और जहन्नम उससे कह रहा होगा, आ तुझ पर मेरा हक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, कहेगा कि आ, जहन्नम कहेगा आ तुझ पर मेरा हक है, और जन्नत कहेगी मुझसे दूर हो जा, तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। और आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह अकबर, आका फरमाते कि इस हालत में आएगा कि उस पे अल्लाह की लानत बरस रही होगी और चारों तरफ से फरिश्ते उस पे कोड़े बरसा रहे हैं। बल्कि एक मकाम पर अल्लाह के हबीब गए, अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सके सहाबा से कहा, हो सके तो अपने पास किसी बेनमाजी को मत बिठाना। कोरोना से डर करके मरीजों से भागने वालों, जरा इस पर भी तवज्जो करो। कोरोना लगेगा तो सिर्फ जान जाएगी, ये लानत की फटकार पड़ेगी तो ईमान भी रुक सकता है। कुछ तो लोग होश करें, मरने के लिए आए दुनिया में, जीने के लिए नहीं आए। अल्लाह के रसूल गैब का नबी रहमतुल लिल आलमीन, रहमतें तमाम फरमा रहे हैं अपने साहबा से, बेनमाजी को अपने पास मत बिठाना। आका फरमाते हैं, बेनमाजी को अपने पास मत बिठाना। क्यों? इसलिए कि उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जब अल्लाह की लानत उस पर बरसेगी तो कहीं तुम उसका शिकार ना हो जाओ। ये है बेनमाजी की नहुस। लेकिन हम नहीं निकालते टाइम, और लोग कहते हैं कि लोग हमें मारना चाहते हैं। लोग हमें क्यों ना लोग मारे, जिससे छोटे छोटे कीड़े भी नफरत करें।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, जो नमाज छोड़ दे जानबूझकर, मैं उस पे लानत करता हूं, उस पे और उसके पड़ोसी पे भी लानत करता हूं। अगर उसका पड़ोसी उससे उसके उस फेल से राजी है, मैं उसके पड़ोसी पे भी लानत करता हूं। और फरमाया, अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल ना होता तो मैं कयामत तक उसकी नस्लों पे लानत करता, बेनमाजी की नस्ल पर। लेकिन रहमत माने है, रहमत गजब पर सबकत ले गई है, मगर बेनमाजी पर तो लानत है। नौजवान सिर्फ इतना अहद कर लें कि हम मस्जिदों को भर दें, अजान के वक्त हम मस्जिदों की तरफ चल पड़े, हम अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो अर्ज ये कर रहा था कि मुसलमान जब तक खुदा की बारगाह में झुकते रहे, इनका नसीबा ऊंचा रहा, कामयाब रहे, कामरान रहे, तिजारत की मंडी में लोगों से आगे रहे, एजुकेशन की फील्ड में लोगों से आगे रहे। और अल्लाह को जैसे जवान पसंद है, वैसे जवानी की इबादत भी पसंद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह रहना, ये सब कुछ छोड़कर मेरी बारगाह में आया है, अब मैं इसको किसी और के पास झुकने नहीं दूंगा।